हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टीचिंग एग्जाम्स वाला पर। मेरे साथ यहाँ पर अंकित सर हैं और यहाँ पर आप सभी के लिए एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन मैं लेकर आया हूं दोस्तों। आप सभी का अगर सपना है शिक्षक बनने का, अगर आप यूपी से हैं या किसी और स्टेट से हैं, तो आप सभी को पता है कि आप सभी को बीएड करना पड़ता है। ठीक है, बीएड या डीएलएड करना पड़ता है। उसके बाद आप इन कोर्सेज को करने के बाद जो है शिक्षक बन सकते हैं, टीचर बन सकते हैं। तो यहां पर हम बात करें यूपी बीएड की। आप सभी को पता है कि 8 मार्च लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की। अभी फॉर्म आए हुए हैं और ये क्यों इंपॉर्टेंट है अभी मैं आपको ये भी बता देता हूं दोस्तों। अगर आप चाहते हैं आपको गवर्नमेंट कॉलेज से बीएड करना है, ठीक है, तो आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है और एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए आपको रिटन टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ता है, मतलब अच्छे मार्क्स लाने पड़ते हैं, मेरिट बनती है, तभी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है ना। तभी आप कम फीस में बीएड कर सकते हैं, वरना प्राइवेट कॉलेजेस में सर फीस बहुत ज्यादा रहती है। प्राइवेट कॉलेज के लिए भी करना तो होगा ही होगा इसको। बिल्कुल करना तो प्राइवेट के लिए भी होगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं बहुत कम फीस में आपका बीएड हो जाए और सरकारी कॉलेज से बीएड हो, तो आपको यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम जो है अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई करना है। तो उसके लिए आज हम स्ट्रेटेजी लेकर आए हैं अंकित सर। बिल्कुल। तो देखिएगा प्यारे साथियों, सभी का स्वागत है। जैसे सर ने बताया ये बिल्कुल सही बात है। मतलब अगर प्राइवेट कॉलेज से करते हैं तो अच्छा खासा कह सकते हैं कि पैसा जाता है ना। और सर एक चीज ये भी है ना, एक रहता है कि हमने गवर्नमेंट कॉलेज से जो है बीएड किया है, वैल्यू अलग ही। मतलब भाई कहाँ से कर रहे हो, उस कॉलेज से कर रहे हो, गवर्नमेंट है क्या, हाँ ठीक है। प्राइवेट से तो मतलब मैक्सिमम करते ही करते हैं। जी बिल्कुल। तो आप उनमें से हो प्यारे साथियों। यहाँ पर जो जुड़ेंगे आप उन चुनिंदा छात्रों में से एक होगे जो यहाँ पर सरकारी कॉलेज लेने का जुनून रखोगे। और उस जुनून को पाने के लिए आपको प्यारे साथियों मेहनत तो करनी होगी। आप और हम दोनों मिलकर के मेहनत करेंगे लाजवाब तरीके से, क्योंकि हम और आप दोनों एक दूसरे का हाथ थामे हुए हैं प्यारे साथियों। तो आप जानते हैं जो दोनों एक साथ चलेंगे तो बहुत शानदार तरीके से मंजिल को हम पा ही जाएंगे। बिल्कुल। तो यहां पर आप देख सकते हैं यूपी बीएड अप्रैल में आपका पेपर होगा। यूपी बीएड अप्रैल 2025। आर्ट्स और साइंस जो स्टूडेंट्स हैं, आप सभी को मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं यहां पर कि आपके इसमें जो है 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 में आपका हिंदी या इंग्लिश 50 क्वेश्चंस आते हैं और आपका जो है पेपर 1 में जीएस का पोर्शन रहता है 50 क्वेश्चंस का। तो 100 क्वेश्चंस आते हैं पेपर 1 में और ये कॉमन रहता है, चाहे आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स हो चाहे साइंस वाले स्टूडेंट्स हो, ये सबके लिए कॉमन है पेपर 1। और पेपर 2 का जो पोर्शन रहता है उसमें जो 50 मार्क्स का जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट रहता है, वो आपका रीजनिंग और मैथ्स आता है, वो भी सबके लिए कॉमन रहता है। लेकिन जो आपका पेपर 2 में जो स्पेशल आपका जो 50 क्वेश्चंस का वेटेज रहता है सब्जेक्ट वाला, ठीक है, वो आर्ट्स साइड वाले स्टूडेंट्स के लिए और साइंस साइड वाले स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग होता है। तो यहां पर अभी हम डिटेल में बताएंगे। हमारे साथ में जो है जीएस की फैकल्टियां आर्ट्स जो आपको पढ़ाएंगी और साइंस के बारे में भी अब यहां पर डिस्कस करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो अभी आगे बढ़ते हैं। आप सभी लोग यहां पर देख सकते हैं ये बैच जो है बहुत कम फीस हमने इसकी रखी है। आप अगर बैच लेना चाहते हैं तो यूपी बीएड अप्रैल 2025 आर्ट साइड वाले स्टूडेंट्स के लिए 699 में कंप्लीट बैच आपको यहां पर मिल रहा है। ये सर मात्र 1000 बच्चों के लिए। बिल्कुल, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, इसमें मैं आपको बता देता हूं, इसमें पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों की तैयारी होगी आपकी, ठीक है। इसमें जो आपका टोटल पेपर 1 100 क्वेश्चन और पेपर 2 जो है 100 क्वेश्चन पूरा कवर करवाया जाएगा, ठीक है। तो दोनों की प्रिपरेशन हम आपको यहां पर करवाएंगे। अगर हम बात करते हैं साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए, तो साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए भी फीस बिल्कुल सेम ही है 699, ठीक है। और ये भी यहां पर जो सबसे पहले 1000 स्टूडेंट इस बैच को परचेज कर लेंगे उनके लिए ये फीस रहेगी, फिर बाद में ये बढ़ भी सकती है, ठीक है। तो साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए भी यहां पर आप देख सकते हैं 699 फीस है। 699 जो है ये लाखों रुपए मतलब फायदा कराने वाला। बिल्कुल, और काफी पैसे का। ऐसा नहीं है कि इसमें केवल सिंगल पेपर की प्रिपरेशन हो रही है। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की प्रिपरेशन आप इससे कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और फैकल्टीज भी अभी हम आपको बताएंगे। ऐसा नहीं है कि एक ही फैकल्टी या 2 फैकल्टी आपको पढ़ा रहे, जो भी अपने सब्जेक्ट में माहिर है वो फैकल्टी आपको पढ़ाएगी दोस्तों, ठीक है। तो चलिए यहां पर आगे हम लोग बात करेंगे और बैच डिटेल्स के लिए मैं यहां पर बुलाना चाहूंगा सौरभ सर को कि सौरभ सर आए यहां पर और कुछ अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करें। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद नितिन सर, अमित सर। सर चाणक्य ने कहा है कि जो शिक्षक है
ये एक उच्चतम कोटि का प्रोफेशन है, वन ऑफ द मोस्ट नोबल प्रोफेशन। और शिक्षक बनने का जो पहला कदम है, जो पहली राह है, वो आपकी यहीं से होकर गुजरती है। आपको यदि टीजीटी और पीजीटी के स्तर पे पढ़ाना है भारत में कहीं भी, या तो कोई निजी विद्यालय या कोई सरकारी विद्यालय, तो आपकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन वो बीएड आपके पास होना चाहिए। और बीएड की डिग्री यानी बैचलर ऑफ एजुकेशन, ये एक अवसर है आपके पास कि आप एक सरकारी संस्था से अपनी बीएड करें, जिसमें प्राइड तो आपके साथ अटैच होगा ही होगा, आर्थिक दृष्टिकोण से भी आपके लिए बहुत अच्छा है और आपके पास समय है। सर फिर ये फॉर्म वापस से पता नहीं कितने समय बाद आएंगे, और बीच में अगर आ जाए केवीएस की वैकेंसी या बीच में कोई ऐसा मौका मिल जाए तो आप वो अवसर भी चूक जाते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखिए। आपको सीटेट एग्जाम भी है, वो क्वालिफाई करने के लिए आपको ये डिग्री चाहिए होगी। आपके जितने भी जॉब तक के जो बीच में पड़ाव आते हैं, उन सब के लिए आपके पास बीएड की डिग्री होना अनिवार्य है। और यहाँ तक कि अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से भी हैं, आपने बीटेक और बीई बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग भी किया है, तो भी आपको बीएड करना अनिवार्य है यदि आप भारत में शिक्षक बनना चाहते हैं। और बहुत अच्छे से बताया अमित सर और नितिन सर ने कि यहाँ पर जो ये अवसर है कि बीएड में आप बेहतरीन तरीके से इस एंट्रेंस को क्रैक करिए, इसमें एडमिशन लीजिए। और ऐसा ज़रूरी नहीं है, बहुत सारे छात्र पूछ रहे हैं कि सर मैं बिहार से हूँ, क्या मैं ये फॉर्म फिल कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। यदि आप यूपी से बाहर के हैं, यूपी से बाहर वाले राज्य से, तो भी आप बीएड कर सकते हैं यूपी से। और ये बहुत अच्छा एक अवसर है। कई यूनिवर्सिटीज़ हैं यूपी के जो ये देते हैं। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी वन ऑफ द प्राइम एंड ग्रेट यूनिवर्सिटी। सर इस बैच की बात करी जाए नितिन सर, तो यहाँ पर आप क्या कुछ खास इस बैच में? सर बिल्कुल, यहां पर हम बता देते हैं दोस्तों कि ये बेसिकली आपका जो बीएड आपका अप्रैल 2025 का जो एग्जाम है आपका अप्रैल में जो होगा, उसको ध्यान में रखते हुए हम इसमें प्रिपरेशन करवाने जा रहे हैं आप सभी साथियों को, ठीक है। तो मतलब एक बहुत ही टारगेटेड बैच है जिससे कम समय में आप अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करके आप अपना जो सपना है सरकारी जो कॉलेज से बीएड करने का, ठीक है, तो वो आप पूरा कर सकते हैं। तो यहां पर जो लेटेस्ट पैटर्न और सिलेबस पर आधारित ये जो भी हम इसमें पढ़ाएंगे सिलेबस, वो आपका लेटेस्ट पैटर्न और सिलेबस पर आधारित रहेगा। मतलब जो रिसेंट में आपके लास्ट टाइम पेपर हुए हैं उनको ध्यान में रखते हुए सभी फैकल्टीज आपको पढ़ाएंगे। इस पैटर्न में कौन से विषय ऐसे होते हैं जो मुख्य हैं, जो इन छात्रों को देखने की इनके लिए तो बहुत ज्यादा प्रिपेयर करना पड़ेगा? सर मुख्य मैंने बताया भी था अभी स्टार्टिंग में, जैसे पेपर 1 होता है, पेपर 1 में आपका जीएस का पोर्शन आता है 50 क्वेश्चंस का, 50 क्वेश्चन जीएस के। और सर पेपर 1 में आपका जो सेकंड पोर्शन रहता है वो आपका पेपर 1 में जो सेकंड पोर्शन रहता है, पहला पोर्शन तो जीएस का हो गया और सेकंड पोर्शन हिंदी का, हिंदी या इंग्लिश, तो उसका भी बहुत वेटेज है। यानी यहाँ पे भाषा में भी चुनाव है, या तो आप हिंदी या अंग्रेजी भाषा। अच्छा, ये कॉमन है सर, ये सभी के लिए कॉमन है, आप किसी भी स्ट्रीम से। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि आप कॉमर्स से हैं, साइंस से हैं, या किसी भी विषय से आपने करा है अपने ग्रेजुएशन, आपकी ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है और आपको ये विषय जरूर पढ़ने पड़ेंगे। उसके बाद सर पेपर 2 आ जाता है। पेपर 2 में जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट सबको कॉमन ही है ना। और उसके बाद जो सब्जेक्ट वाला होता है अपना, वो भी 50 मार्क्स का भी आगे हम डिस्कस करेंगे कैसे कैसे उनको डील करना है। सर इस बैच में क्या हिंदी भाषा में पढ़ाया जाएगा या इंग्लिश भाषा में? सर दोनों ही भाषाओं में पढ़ाया जाएगा, जिससे हिंदी मीडियम वाला जो बच्चा है उसको भी दिक्कत ना है, और इंग्लिश मीडियम में कोई बच्चा जिसने अपनी स्टडी की है उसको भी कोई दिक्कत नहीं है। ये सर बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पर हिंदी भाषी छात्र बहुत है, तो हिंदी में भी पढ़ाया जा रहा है, लेकिन अगर किसी को इंग्लिश में कंसेप्ट समझ आता है तो इंग्लिश भाषा में भी समझा जा रहा है। और यहाँ पर सर ये कब से स्टार्ट हो रहा है बैच? तो सर यहां पर आप देख सकते हैं 17 मार्च से ये बैच स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, और आपका इसकी वैलिडिटी आप मतलब रिकॉर्डेड भी रहेगी। मतलब जब आप क्लास लाइव हो जाया करेंगी तो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आप इनको देख सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है केवल जो बच्चे जैसे कहीं जॉब करते हैं तो वो भी इस बैच को लेकर अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। सर इसकी फॉर्म की तो फीस अच्छी खासी होगी? सर फीस के बारे में अभी बताया था अंकित सर और मैंने, तो 699 नहीं सर, फॉर्म की फीस, बीएड के फॉर्म की जो फीस होगी। जी बिल्कुल। जो इसके सर इसमें क्या है, फॉर्म की फीस अगर आप 8 मार्च तक कर देते हैं जमा तो आपको कमी करनी होती है, बट आप अगर फॉर्म मतलब लेट करते हैं फीस तो 15 मार्च तक भी आप कर सकते हैं, लेकिन फीस जो है वो फिर शायद 1500 रुपए अप्रोक्स हो जाती है बढ़कर। तो आपको ये बात ध्यान रखना है, सबसे पहले जाकर आप अपना फॉर्म भरिए। फॉर्म भरने के लिए भी अगर आपको कोई डाउट आता है या कुछ आप क्वेरी पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। बिल्कुल। और फिर अच्छा सर, इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि टारगेट हम पूरा सेट करें कि कब से बैच स्टार्ट होगा और कब कंप्लीट करा देंगे। तो 17 मार्च से 17 अप्रैल तक
आपका कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा दोस्तों। बहुत ठीक है, बढ़िया, बहुत और बढ़िया। मतलब इसमें वही कंटेंट मिलेगा, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट ही आपको दिया जाएगा। ये सबसे अच्छी लास्ट बात है टाइम पे साथियों, मतलब एकदम रामबाण बैच है ये, एक तरीके क्योंकि से जो बोला जाए। प्रश्न आपने क्लास में पढ़ा हूबहू वैसे ही प्रश्न एग्जाम में आ जाए तो आपके आत्मविश्वास में तो वृद्धि होती ही होती है, उसके साथ साथ आपके चांसेस बढ़ जाते हैं एडमिशन के। और जी। यकीन मानिए अगर आपने एडमिशन इसमें ले लिया तो नैया पार है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब का जो रास्ता निकलता है वो यहीं से निकलता है। और सर जितनी भी फैकल्टीज हैं जो इसमें पढ़ाएंगी, मतलब बिल्कुल जो प्रीवियस पेपर्स हुए हैं उनको ध्यान में रखते हुए ही हम लोग पढ़ाएंगे। जी जी, बिल्कुल। ठीक है सर। आगे फिर क्लासेस कब से कब तक होंगी सर इसमें? तो भाई मंडे टू सैटरडे आपकी क्लासेस रहेंगी, सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक। थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि समय कम है, ठीक है। तो मंडे टू सैटरडे, वैसे तो हमारा मंडे टू फ्राइडे शेड्यूल रहता है, लेकिन अभी समय कम है, तो मंडे टू सैटरडे आपकी क्लास रहेंगी और सुबह 8 बजे से रात में 8 बजे तक आपकी क्लासेस चलेंगी। अभी ये बताएंगे हम आपको, और सब कुछ पता चल जाएगा कौन सी क्लास आपकी कब होगी, एप्लीकेशन पर पूरा आपको पता चल जाएगा। और हर क्लास आपकी जो है 1 घंटे की क्लास होगी। मॉक टेस्ट आपको 7 मॉक टेस्ट आपको दिए जाएंगे, ये बहुत अच्छी बात है। पीडब्ल्यू एप्लीकेशन पर आपको मॉक टेस्ट भी इसके दिए जाएंगे, जैसा आपका पेपर आएगा तो उस तरीके के मॉक टेस्ट भी आपको दिए जाएंगे। सर मॉक टेस्ट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, अगर एग्जाम में ऐसा ही पेपर आ जाए जैसा हमने मॉक टेस्ट दिया, उससे कितना हेल्प होता है बच्चों को? सर देखिए क्या हेल्प बहुत होता है। क्या होता है कि मॉक टेस्ट जो होता है ना हमारा, मतलब ये बताता है कि किस चैप्टर पर हमारी कमांड कम है। सही बात। अगर कमांड कम है तो उस पर हमें वर्क ज्यादा करना होगा, और जिस पर अच्छी है ठीक है उसको थोड़ा सा डाउन करो, मतलब कम समय दो, और जिस पर आप कमजोर हो वहां पर उसको मजबूत बनाएं, क्योंकि यही होता है मॉक टेस्ट का मुख्य सबसे बड़ा एक कारण देखा जाए तो। जी जी, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज, ये एक तरीके से आपका सर्वांगीण विकास होने जा रहा है इस बैच से, क्योंकि सिर्फ ऐसा नहीं पढ़ाया जा रहा है, आप अपना अवलोकन कर सकते हैं, अपना आकलन भी कर सकते हैं मॉक टेस्ट के जरिए। उसके साथ साथ आप क्या देख रहे हैं कि पीडीएफ प्रोवाइड करिए। जैसे पीडीएफ आप जानते हैं क्लास के बाद उसे रिवाइज करना कितना इंपॉर्टेंट है, चलते फिरते अगर आप कहीं इन्वॉल्व हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं या कहीं पढ़ा भी रहे हैं, तो भी आप इस बैच को एक तरीके से इंपॉर्टेंट नोट्स हो जाते हैं, नोट्स हो जाते हैं। और सर यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल सारी चीजें दे दी हैं ऑलरेडी कि 162 घंटे आपकी क्लास चलेगी। आर्ट साइड वाले स्टूडेंट्स हैं अगर साइंस साइड वाले स्टूडेंट हैं तो 278 आवर्स आपकी क्लास चलेगी। ठीक है, तो सब चीजें यहाँ पर दी हैं, पूरा शेड्यूल है, कितना टाइम कितने सब्जेक्ट को देना है, सब चीजें यहाँ पर पहले से हमने क्लियर कर रखी है। बिल्कुल सही है। तो आप ये ध्यान रखिए कि अगर आपका कोई डाउट आ रहा है अभी इस सेशन को देखते थे तो पूछ लीजिए कमेंट सेक्शन में, हमारी टीम जरूर आपको आंसर कर देगी। और आगे चलते हैं सर, यहाँ पर 31 अगस्त तक ये बैच एक्सेस है सर, इसका क्या मतलब है? सर 31 अगस्त तक, मतलब जैसे आपका अगस्त में पेपर हो जाएगा तो 31 अगस्त तक ये आपको अपनी एप्लीकेशन पर शो होगा। तो ये इसका मतलब। अच्छा ठीक है सर। और रिकॉर्डेड प्लस लाइव भी है, ये क्लास बताई नोट्स दिए भी है। हम लोग। चलिए आइए जानते हैं कौन है महानुभव, कौन है वो महारथी जो आपको इस बैच में आपका मार्गदर्शन करने आ रहे हैं, आपको गाइड करने आ रहे हैं आपके अपने विषय में। तो सर 1 बाय 1 करके यहाँ पे करिए सर। बिल्कुल सर। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं जो आपका 50 नंबर का जो वेटेज रहता है पेपर फर्स्ट का, हिंदी आपको पढ़ाएंगी कल्याणी मैम है, बहुत ही एक्सपीरियंस फैकल्टी हैं। ठीक है, काफी समय से ये पढ़ा रहे हैं और टीचिंग फील्ड में ही आपको ये पढ़ा रहे हैं। ठीक है, बाकी जितने आपके आगे भी जो एग्जाम जब आप बीएड कर लोगे तो जैसे यूपी सर ने अभी बताया टेट, सी टेट, सुपर टेट, तो इन सभी को मैम ने पढ़ाया, तो बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस है मैम का। तो कल्याणी त्यागी मैम आपको हिंदी पढ़ाएंगी। उसके बाद अगर आप इंग्लिश अगर चूज करते हैं, जैसे मैंने अभी बताया था हिंदी या इंग्लिश में चॉइस होती है, तो अगर आप हिंदी लेते हैं तो आपको मैम पढ़ाएंगे, और इंग्लिश अगर चूज करते हैं तो शरद गुप्ता सर आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे। तो ये सभी फैकल्टीज आप जानते होंगे अगर आप पहले से यहाँ पर हमारे टीचिंग एग्जाम्स वाली यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े होंगे, सभी टीचिंग फैकल्टीज हैं, है ना। अब यहाँ पर अगर बात करें जो जनरल नॉलेज आपको पढ़ाएंगी भाग्यश्री मैम पढ़ाएंगी। ठीक है, तो ये जो आपका पेपर फर्स्ट का जो सर इसमें जनरल नॉलेज का मैं एक बात बता देता हूं, जो आर्ट साइड वाले बच्चे हैं पेपर 1 में भी फायदा मिलेगा और पेपर 2 में भी उनको फायदा मिलेगा। तो सर जनरल नॉलेज में क्या सभी विषय आएंगे या कुछ विशेष विषय आएंगे? बिल्कुल सर, जनरल नॉलेज में आपका जो मैम जो पढ़ाएंगी, जो आपका पेपर फर्स्ट वाला जो पेपर रहता है 50 नंबर का जो वेटेज है, उसको मैम यहाँ पर कवर करने जा रही हैं। ठीक है सर। ठीक है, बाकी ज्योग्राफी के लिए जैसे अब आप ही बताएंगे सर, इसमें ये आर्ट्स वाला जो पोर्शन है सर, जो भी है जैसे सोशल साइंस है, सामाजिक विज्ञान बहुत व्यापक विषय है, इसमें 3 मुख्य विषय होते हैं, वैसे 4 से 5 विषय हैं, जिसमें भूगोल, इतिहास और राजनीतिक विज्ञान, जहां से प्रश्न आपके एग्जाम में आने जा रहे हैं। ये आपके डोमेन में भी हेल्प करेगा, और आपका जो आगे चल के टेट आप एग्जाम देंगे, यूपी टेट हो या सी टेट हो, उसमें भी हेल्प करेगा। उसके बाद फिर रीजनिंग है, अमित सर रीजनिंग में आपको
बहुत अंकित सर। बेहतरीन तरीके से अंकित सर जो हैं आपको करवाएंगे। और सर रीजनिंग कितना जरूरी है, कितने जल्दी आ जाता है रीजनिंग? सर देखिएगा, अगर सीखना चाहें तो प्रत्येक आपका सब्जेक्ट आसान है, अगर नहीं सीखने की इच्छा है तो बहुत आप जानते हो। पर हाँ ये जरूर है, आप जब क्लास से जुड़ोगे ना तो आपको बिल्कुल, अगर आप फर्स्ट टाइम भी पढ़ रहे हो तो ऐसा लगेगा कि हाँ भाई पॉइंट टू पॉइंट समझ में आ रहा है। इसीलिए तो आप सभी के साथ जुड़े हैं प्यारे साथियों। जो हम मंडे से लेकर के सैटरडे तक क्लास इसीलिए हम ले रहे हैं प्यारे। बहुत बढ़िया सर, बिल्कुल। तो आगे चलते हैं सर और टीचर्स देख लेते हैं। जनरल एप्टीट्यूड नितिन सर। बिल्कुल सर, मैं ही पढ़ाऊंगा। और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, जैसे अभी रीजनिंग सर अंकित सर हमारे साथ जुड़े हुए थे, तो जो पेपर 2 होता है उसमें जो पहला पोर्शन होता है 50 मार्क्स का, उसमें आपका रीजनिंग और जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आते हैं। बेसिकली जनरल एप्टीट्यूड में आपकी बेसिक मैथ्स होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका 50 मार्क्स का जो वेटेज है आपका रीजनिंग और मैथ्स का, ठीक है, उसमें हम लोग पढ़ाएंगे, अंकित सर और मैं पढ़ाएंगे, ठीक है। उसमें मेन वेटेज वैसे मैं बता देता हूं, अंकित सर का ही रहने वाला है। 40-45 क्वेश्चन रीजनिंग के ही आते हैं, जनरल एप्टीट्यूड के 5 या 6-7 ही क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। उसके बाद सर जो मेन जो साइंस साइड वाले स्टूडेंट्स हैं उसके लिए आप देख सकते हैं जो पेपर 2 होगा साइंस साइड वाले स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स अगर आपको देखना है यहाँ पर, तो सरिका मैम आपको फिजिक्स पढ़ाएंगी दोस्तों, और केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपको असीम सर पढ़ाएंगे दोस्तों, ठीक है, आसिम सर पढ़ाएंगे। और हाँ, मैथ्स का जो वेटेज रह रहा है, मैथ्स का जो पोर्शन है वो आपको जो सब्जेक्टिव वाली मैथ्स है वो सत्येंद्र सर पढ़ाएंगे। तो कहने का मतलब, अगर आप साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं तो ये फैकल्टीज आपको साइंस में हेल्प करेंगी दोस्तों। एक तरीके से कोई विषय छोड़ा नहीं है, आप जिस भी विषय से आपको चूज करना है कि किस विषय में आपको यहाँ पर अपना बीएड एंट्रेंस देना है और यहाँ पर अपनी जो आगे की राह है वो क्लियर करनी है। ये सभी बैचेस आपको पीडब्ल्यू के ऐप पर अवेलेबल होंगे, आज ही डाउनलोड कर लीजिएगा, नहीं करा है तो अभी कर लीजिएगा। और कोई डाउट है तो बिल्कुल बेझिझक आप पूछ लीजिएगा। सर आगे। बिल्कुल, अगर आप टीचिंग महापैक लेते हैं तो महापैक का क्या फायदा है दोस्तों, महापैक में मैं आपको बता देता हूं, जैसा आप यहां पर देख सकते हैं, तो ये आपका 12 महीने और 24 महीने की वैलिडिटी के साथ है। तो टीचिंग महापैक में जितने भी टीचिंग एग्जाम्स होते हैं उनके लिए आपको अलग अलग बैच नहीं लेना पड़ता है। जैसे अभी सर ने बताया भी था, जब आप यहां पर बीएड कर लोगे तो आप टेट की तैयारी करोगे, यूपी टेट, सी टेट, फिर सुपर टेट, तो ये जितने भी एग्जाम्स होते हैं, केबीएस में भी कई सारी वैकेंसीज आती हैं दोस्तों टीचिंग की, अभी रेलवे में भी वैकेंसीज आई थी, तो अलग अलग बैचेस परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये 12 महीने और 24 महीने की वैलिडिटी इसमें रहती है, जिसमें आपको जितने भी हमारे बैचेस आते हैं सबका एक्सेस आपको मिल जाता है, अलग अलग बैच परचेज करने की जरूरत टीचिंग नहीं पड़ती है। महापैक से ये फायदा है कि मान लीजिए आप इसको क्लियर कर लेते हैं एंट्रेंस को, और उसके बाद आपका सीटेट आपका एग्जाम है, तो आपको अलग से बैच परचेज करने की जरूरत नहीं, आपके पास ऑलरेडी टीचिंग महापैक है, तो आपका एक टाइम में सारे एग्जाम्स का रामबाण सॉल्यूशन बन जाता है टीचिंग महापैक। सर आगे। बिल्कुल सर, बस अब मुझे लगता है सारे डाउट इनके जो है क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद भी अगर कोई डाउट है तो टीचिंग वाले की टीम आपके साथ है, आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स पूछ लीजिएगा, किसी भी प्रकार कोई डाउट हो। और बहुत बहुत धन्यवाद, आज अंकित सर और नितिन सर का यहाँ पर बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन हुआ है। और एक चीज का ध्यान रखिए कि ये एक अवसर है। सर लास्ट डेट कब है फॉर्म का? 8 मार्च ही दे देते हैं इनको। बिल्कुल सर, 8 मार्च से पहले आपको फॉर्म फिल कर देना है, तो फॉर्म फिल करिए और अपने शिक्षक बनने की राह को एक तरीके से सुदृढ़ करिए। जय हिंद, जय भारत समाप्त करते हैं। जय हिंद बच्चों, थैंक यू।